नमस्कार दोस्तों। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर को ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं तो बेहद खुशी होती है कि जो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं उसके बारे में हम आपसे खुलकर चर्चा करते हैं। आज जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर अब खुलकर सामने आ गई है। आप कह सकते हो कि तीसरा विश्व युद्ध कई मायनों के अंदर। लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध ऐसा है कि जिसमें कोई कंट्री की बाउंड्रीज नहीं है। पूरी दुनिया इसके लपेट में है और सब लोग इस चक्की में पिस रहे हैं। लगभग 200 देश इस ट्रंप की चक्की में पिसने जा रहे हैं, बल्कि पिसना शुरू हो गए हैं। यहां कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन इंपैक्ट सबके ऊपर है। वो भी 360 डिग्री का इंपैक्ट है पूरी दुनिया के ऊपर। दुनिया में एक साहूकार पैदा हुआ है। वो साहूकार ही डिक्टेट करता है कि दुनिया कैसे चलेगी, किसका सामान कहां से कहां कितने में जाएगा, कितनी उसके ऊपर कस्टम्स के टैरिफ लगेंगे, ये वो निर्धारित करेगा। दरअसल ये जो साहूकार है ना, ट्रंप, और साथ में मस्क भी जोड़ लो। दरअसल पुराने जमाने में दो किस्म के वाद हुआ करते थे जिसके द्वारा कंट्री चलते थे। एक राष्ट्रीयवाद होता था या राष्ट्रवाद होता था, एक अंतर्राष्ट्रीयवाद होता था। अमेरिका हमेशा से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीयवाद पर भी चला, और उसके अंदर खास तौर से दो हिस्से जो कि राजनीतिक राष्ट्रवाद के होते हैं और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के होते हैं। राजनीतिक राष्ट्रवाद के अंदर आपके दूसरे देशों को एड देना भी होता है, वो भी एक कूटनीति होती है, मानव अधिकारों की बात होती है, दुनिया को बेहतर बनाने की बात होती है, गरीबों को ऊपर उठाने की बात होती है। पर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है वहां पर एक पर्टिकुलर तबके को ऊपर उठाने की बात होती है। जैसे कि भारत में सिर्फ हिंदुओं की बात होती है, वो भी एक भगवा वस्त्रधारियों की ज्यादा, जो अंधभक्त हैं उस वर्ग की बात होती है। तो उसी किस्म का एक सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है, कल्चरल नेशनलिज्म, वो अमेरिका में भी इस समय देखने को मिल रहा है और बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ ट्रंप साहब ने और मस्क ने इसको व्हाइट नेशनलिज्म के अंदर भी चेंज कर दिया गया कि व्हाइट सुपरमेसी की बात करते हैं। वो ऐसा लगता है कि कई दशक पहले की दुनिया में वापस चले गए, जहां पे लोगों को उनके कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। कि जहां काले और हम जैसे जो गेहूं रंग के लोग हैं, हम दूसरे और तीसरी दर्जे के नागरिक गिने जाते हैं और उनसे गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब जब इसके अंदर ये श्वेत राष्ट्रवाद, या जिसको आप कहते हो कि एक किस्म से व्हाइट सुपरमेसी की बात दोबारा से वापस आती है, तो हमें इस बात का एहसास दिलाया जाता है हथकड़ियां पहनाकर, बेड़ियां पहनाकर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेज के कि ये तुम्हारी औकात है, तुम्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हम जानवरों को ट्रीट करते हैं। हो सकता है जानवरों को भी इस ढंग से ट्रीट ना करते हो, लेकिन हमें जानवरों से बदतर ट्रीट करते हैं और हमें खुल के कहते हैं ये तुम्हारी औकात है, हम तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। हम वाइट हैं, हम सुपर हैं, हमारी सुपरमेसी अलग है। इससे पहले जो राजनीतिक राष्ट्रवाद था उसके अंदर कम से कम सहायता की कूटनीति होती थी, यूएस एड वगैरह। फिर जब एड देते थे शर्तें बनवा लेते थे और शर्तों के द्वारा उस देश की नीतियों के अंदर आप परिवर्तन कर देते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये जो डॉलर कूटनीति है जिसको कहते हैं, कि उसके द्वारा आपने सरकारें भी गिरा दी और अपनी मनमर्जी की सरकारों को वहां पर लाने की कोशिश करते हैं। ये अमेरिका का एक किस्म से एक सिद्धांत भी रहा है कि जो सामने करते हैं, जो पीठ पीछे करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी तक राजनीतिक राष्ट्रवाद वहां पर था, थोड़ा बहुत श्वेत राष्ट्रवाद भी था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको कि ट्रंप लेके आए हैं, मस्क लेके आए हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीयवाद को पूरी तिलांजलि देकर पूरी तरह से एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव को अपना लिया। और उसके बाद वो खुद एक साहूकार है। अब साहूकार है तो उनका काम क्या है? शोषण करना है।
लोगों का खून चूसना, जैसे ड्रैकुला खून चूसते हैं, वही तो है। और इस पद्धति के द्वारा फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट किया। तुम इतना टैरिफ लगाते हो, मैं इतना लगाऊंगा, मेरा कहना नहीं माना तुमको मैं मार दूंगा, मैं तुम्हारा गजा ले लूंगा, मैं तुम्हारा पनामा ले लूंगा, मैं तुम्हारा कनाडा ले लूंगा, मैं तुम्हारा ग्रीनलैंड ले लूंगा। एक किस्म से कहा जाए तो अपने जो खास मित्र हैं यूरोपियन यूनियन के, नाटो के, उनको भी धमकाना शुरू कर दिया। और जो कुछ हुआ यूक्रेन के अंदर, जो हमने देखा, जैसे अब हथियार भी बंद कर दिए, तो जो बहुपक्षवाद था यानी कि मल्टीलैटरलिज्म था, वो टूट गया। एक किस्म से सर्वे सर्वा एक ही बंदा, एक ही शक्ल निकलती है और एक ही शख्सियत बाहर निकल के आती है, वो है ट्रंप की। बेलगाम किस्म का एक व्यक्ति, बेलगाम राष्ट्रवाद। यूएस की जो एड थी वो स्टॉप कर दी। यहां तक कि उनके दोस्त इजराइल ने रमजान के महीने में पहले दिन ही गजा के जो सहायता सामग्री जाती थी उसको रुकवा दिया। और सुबह से लेकर शाम तक टैरिफ की बातें होती रही। भारत के ऊपर आक्षेप लगाए गए, मैंने तुमको $21 मिलियन दिए। लगातार 5-7 दिन तक उनका राग चलता रहा। इट हैज हिट द इंडिया हार्ट। चाइना की इंसर्ट तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको, कनाडा लगा दिए, इंप्लीमेंट कर दिए। कनाडा और चाइना ने रिटेलिएट भी किया, उन्होंने रिटेलिएशन के साथ टैरिफ लगा दिए अमेरिका के ऊपर। पर फिर वही शक्ल निकल के आती कि हम पहली दुनिया है, वो पहली दुनिया, बाकी सब दूसरी और तीसरी दुनिया है। दूसरी दुनिया के अंदर शायद हो सकता है यूरोप आता, वो भी गोरे हैं, लेकिन तीसरी दुनिया में हम आते हैं, काले और गेहुआ कलर के लोग। तो हमारी औकात हथकड़ियों की, बेड़ियों की हो गई है। एक किस्म से एक नए किस्म का अलगाववाद पैदा हुआ दुनिया में, अराजकतावाद पैदा हुआ, एनार्की। सिर्फ मुझे देखो, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा ना कोई हो। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमीन से आसमां तक, सब जगह मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। ऐसा एक गाना भी था ना। इससे क्या हो रहा है कि दुनिया में निराशा बढ़ रही है, लोगों के पैसे खत्म हो रहे हैं, स्टॉक्स टूट रहे हैं, करेंसीज टूट रही हैं, देश की अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं। और जो कुछ ऊपर से ठीक नजर आ रहा है वो भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे दीमक उसको खा रही है, जर्जर बना रही है। ये निराशाएं ना जाने कितने देशों के अंदर गृह युद्ध पैदा करेंगी। जो आपने सर्बिया की और इजराइल की पार्लियामेंट में सीन देखे एक दिन पहले, वो इस बात का द्योतक है कि अब पब्लिक संसद में एंटर करती है और एंटर करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बताती है कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे तो तुम देखो हम तुम्हारा क्या करते हैं। तो हम अराजकतावाद की ओर जा रहे हैं। धर्मांधता वैसी भारत के अंदर बहुत बड़ी हुई है, एक पागलपन है। धर्म का जो पागलपन है आपको चारों ओर नजर आएगा। जैसे कि आजकल औरंगजेब को रोज टीवी डिबेट्स के ऊपर पता नहीं कितने जूते मारे जाते हैं। बस सवाल ही पैदा होता है, जब औरंगजेब ने 50 साल राज किया था तो इनके पुरखे क्या कर रहे थे, इनके पूर्वज क्या कर रहे थे? क्या वो औरंगजेब के तलवे चाट रहे थे, या जूते साफ कर रहे थे, या उसके दरबार में झाड़ू लगा रहे थे, या उसके महल में फिर बर्तन मांजते होंगे या उनके कपड़े धोते होंगे? यही करेंगे और क्या करेंगे। तो दक्षिण जो हमारे पंथी लोग हैं इंडिया के, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं भगवा पहन के, इनसे पूछा जाए ना कभी तुम्हारे पूर्वज क्या करते थे? जिले इलाही वही तो करते थे ना, कोई और थोड़ी थे। और अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेजों के साथी तो यही थे ना, भगवाधारी जो आज के हैं सारे के सारे। ये कब गांधी के साथ में थे? ये तो गांधी के साथ नहीं थे ना। खैर, लेकिन जटिलताएं तो दुनिया में बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो कम हो रही हैं। क्या बढ़ रहा है? जटिलता और नाउम्मीदी। लोग नाउम्मीद हो रहे हैं कि शायद आने वाले दिन अब बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है। दरअसल अमेरिका को इस बात की चिंता नहीं कि दूसरे लोग भूखे मरते हैं तो मरे, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लोग क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हथियार बेचूंगा, दवाइयाँ बेचूंगा, टेक्नोलॉजी बेचूंगा, तुम भूखे मरते हो मरो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। टू हेल विद यू। मुझे अमेरिका से लेना देना है, मुझे नेटो से लेना देना नहीं, WHO हो गया, UNO हो गया, मुझे किससे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपना कंट्री देखना है, तुम्हें जो करना है करो।
इसलिए भारत के किसानों को भी मार देना चाहते हैं। पीयूष गोयल भागे भागे अमेरिका गए हैं, फिर कोई समझौता करने। कोई डेथ वारंट साइन करेंगे भारत के किसानों का और पशुपालकों का? यही होगा, या भारत की इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन करेंगे? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अब सवाल ही पैदा होता है कि हम तो 1 करोड़ का माल बेचते हैं अमेरिका को, तो 3 लाख का मुनाफा कमाते हैं बस, क्योंकि लो क्वालिटी गुड्स होते हैं ना सारे, कपड़े वगैरह, ये वो लेदर वगैरह। अमेरिका 1 करोड़ का 2-4 चिप्स बेच देता है, 80 लाख का फायदा उठा लेता है। कंपेरिजन का है दोनों में। आप ये कह सकते हो कि वो ट्रम्प तो साहूकार है ना। वो मदर इंडिया का जो पिक्चर आई थी, लाला सुखी लाला जो था, सुखी लाला, उसका काम क्या था? शोषण करना, खून चूसना। वही तो कर रहे हैं, और क्या करना उसने? अब कोई मानव अधिकारों की बात तो करता नहीं है। और एक ट्राइबल कल्चर है, फल फूल रही है, संकीर्णता बढ़ रही है, संकुचित दिमाग बढ़ रहे हैं इस टाइम। और जो देश की अंदरूनी राजनीति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। भारत में भी तो यही है ना, मोदी को बाहर की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, उससे फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अंदर की राजनीति स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने भक्त बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तुम जितना मर्जी गलत कर लो, वो तालियां बजाएंगे, वो यकीन नहीं करेंगे। एक मवालीवाद पैदा हो गया, मवाली होते हैं ना, मवालीवाद पैदा हो गया है। भारत को सोमालिया बनाने की बात हो रही है, दुनिया को सोमालिया बनाने की बात हो रही है। तो जो हो रहा है वो सोमालियावाद है एक तरह से। मुझे लगता है कि हम शायद एक संकीर्ण और एक संकुचित इस विश्व के अंदर अपना अस्तित्व खोजने का प्रयास कर रहे हैं। काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको चारों तरफ साहूकार लोग नजर आते हैं। जहां पे ट्रंप और मस्क हैं, यहां मोदी और अडानी हैं। जैसे उनके एक चेले माधवी बुच, उनके खिलाफ एक एफआईआर की बात हुई तो सारी भारत सरकार हाईकोर्ट में आके खड़ी हो गई। इसको बचाना है, क्योंकि वही तो लाला सुखी है। साहूकार जो होते हैं, सुखी लाला जो होते हैं, यही तो हैं। मस्क हो गए, अडानी हो गए, माधवी बुच हो गए, और सुखी लाला के चेले ये मोदी और ट्रंप हो गए सारे के सारे। तो ये क्या करेंगे? सुखी लाला को बचाएंगे ना। तो पूरी दुनिया में केओस हो रहे हैं इस टाइम, केओटिक सिचुएशन है, एक भगदड़ वाली हालत है। पता नहीं कौन कहां जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, किसी की बांह जा रही, किसी का हाथ जा रहा है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गजा में जाके अपना अय्याशी का अड्डा खोलना चाहता है, उसे इस बात की चिंता नहीं कि किसी का मुल्क है ये, किसी से कोई लेना देना नहीं है। लोग चुप हैं। लोगों को लगता है कि शायद उनके घर में आग लगी है, मेरे घर में नहीं लगेगी। लेकिन फिर वो आखिर में यही कहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं। जब इस दुनिया में आग लगेगी ना, तो हम भी जलेंगे, इस आटे के साथ हम भी घुन की तरफ पिसेंगे। इस ट्रंप की चक्की से कोई बचेगा नहीं, क्योंकि वो असली साहूकार है, और सुखी लाला भी वही है। और भारत में भी जो साहूकार और जो सुखी लाला है वो मोदी और अडानी है। तो उसकी चक्की में हम सब तो पिसने वाले हैं, हम तो पिस ही रहे ऑलरेडी, अब और पिसेंगे। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आज के लिए इंडिया इंटरनेशनल में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया आपका।